पन्ना में बिना मान्यता संचालित स्कूल का बड़ा खुलासा, शिक्षा विभाग की निगरानी पर गंभीर सवाल। आधुनिक सभ्यता के आसमानी टीलों पर बसे हुए मानवता के ईश्वर देखें, 21वीं सदी के ढलान पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती है तस्वीर। यह विकसित भारत के निर्माण की शर्त नहीं बल्कि शिक्षा पाने की मजबूरी है। पन्ना जिले का बच्चा अपने आप में एक बेशर्म व्यवस्था का महाआख्यान बन चुका है। आप मानेंगे नहीं, लेकिन अपनी पुतलियों को हिलाइए मत, नजरों को फेरिए, बस देखते जाइए शिक्षा मंत्री के प्रभार वाले जिले में शिक्षा विभाग की निगरानी किस तरह सवालों के घेरे में है। जब शिक्षा व्यवसाय बन जाती है तब लोकतंत्र की आत्मा सवाल पूछने लगती है। यहाँ कुछ सिक्के की खनक के आगे बच्चों के भविष्य को दांव पर लगाया जा रहा है। सवाल यह कि आखिर मासूमों के सपने का पहरेदार कौन है। ताजा मामला पन्ना जिले के झरकुआ संकुल अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत तारा का है, जहां बस स्टैंड तारा में सदगुरु विद्यालय मंदिर कबीर आश्रम शाला नाम से एक निजी विद्यालय संचालित होता मिला। जानकारी के अनुसार यहां कक्षा 8वीं तक बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि विद्यालय के पास ना तो वैध पंजीयन मिला और ना ही मान्यता से जुड़े दस्तावेज। कैमरे के सामने विद्यालय संचालक ने स्वयं स्वीकार किया कि उनके पास विद्यालय का पंजीयन नहीं है। उन्होंने इसे कोचिंग बताने की कोशिश की, लेकिन सवाल यह है कि जब छोटे छोटे बच्चे रोज 4 से 5 घंटे तक यहाँ बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं तो आखिर यह कोचिंग है या विद्यालय। यहीं से शिक्षा व्यवस्था पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। यदि यह विद्यालय नहीं तो बच्चों की नियमित पढ़ाई किस आधार पर हो रही है, और यदि विद्यालय की तरह संचालन हो रहा है तो बिना मान्यता और बिना वैध दस्तावेज यह सब कैसे चल रहा है। मामले की जानकारी जब झरकुआ संकुल प्राचार्य से ली गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस विद्यालय की जानकारी नहीं थी। हालांकि उन्होंने मौके का निरीक्षण कर आवश्यक जांच दल गठित कर नियमानुसार कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। लेकिन अब सवाल सिर्फ एक विद्यालय का नहीं है, सवाल पूरी निगरानी व्यवस्था का है। यदि एक निजी विद्यालय लंबे समय से संचालित हो रहा था तो क्या शिक्षा विभाग के अधिकारी द्वारा नियमित निरीक्षण नहीं किया गया? क्या विभाग को इसकी जानकारी नहीं थी, या फिर निगरानी व्यवस्था केवल कागजों तक सीमित रह गई है? शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि बिना मान्यता संचालित विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हो सकता है। ऐसे में अभिभावकों को भी बच्चों का प्रवेश कराने से पहले विद्यालय की मान्यता और वैधानिक दस्तावेज की जानकारी अवश्य लेनी चाहिए। फिलहाल यह मामला उजागर हो चुका है। अब निगाहें शिक्षा विभाग पर टिकी हैं कि जांच के बाद क्या कार्रवाई होती है। साथ यह भी देखना होगा कि जिले में बिना मान्यता संचालित अन्य निजी विद्यालयों की भी जांच होती है या फिर यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा। पूरे मामले की जानकारी बुधवार की सुबह 11 बजे सामने आई। क्या नाम भैया? ब्रजेंद्र। कहाँ पढ़ते हो? कौन सा स्कूल है ये? सतगुरु विद्या मंदिर कबीर आश्रम शाला तारा जिला पन्ना मरपुर। पेपर वगैरह कहाँ होते हैं? पेपर यहीं होते हैं। क्या पढ़ते? कब से पढ़ते हो आप? 8वीं से। आप पूरा स्कूल लगता है बकायदा विद्यालय? मम्मी पापा एडमिशन कराने आए थे यहीं? यहीं एडमिशन हुआ है। कौन सी क्लास पढ़ते हो? 8वीं तक है। ये स्कूल कहाँ तक है? कौन सी क्लास तक? 8वीं तक। 8वीं तक है। कहाँ के हैं आप? टपरियन के हैं। यहाँ पढ़ते हो तारा में। लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था कहाँ पे है? लेटरिन की नहीं है, बाथरूम की है। अच्छा, लेटरिन के लिए बाहर जाना पड़ता है। वहाँ है। अच्छा, तो लेकिन पूरी नहीं है। ठीक है। कबीर आश्रम नाम से तारा में एक विद्यालय संचालित है जिसकी मान्यता नहीं है सर, क्या कहेंगे इस विषय में? अभी तक तो हमारे रिकॉर्ड के अनुसार है। हाँ। और कोई भी विद्यालय जो कबीर आश्रम नाम का कोई विद्यालय जो है रिकॉर्ड में संचालित नहीं है जी। यदि उसे कोई नई मान्यता मिली होगी या कोई ऐसी बात होगी पता चलेगा। आपके द्वारा पता चला है क्योंकि विद्यालय संचालित है जी, तो हम उसका संज्ञान अगर है तो पता करेंगे, उसकी जाँच करेंगे जो क्या था विद्यालय है। धन्यवाद सर। नाम सर? तुम्हारा नाम सहदीप शर्मा है। थैंक यू सर। पूछो सर। सर कौन सा विद्यालय है? ये सरस्वती शिशु मंदिर। बाहर तो कुछ और नाम लिखा है, आश्रम टाइप का लिखा है कबीर आश्रम। नहीं, अपन सरस्वती शिशु मंदिर में जो बच्चे हैं उसमें करा रहे हैं। हाँ, उसी से अपन जुड़े हुए हैं। अच्छा, यहाँ ये ट्यूशन मात्र दिया जा रहा है क्या? ये कोचिंग मात्र दिया जा रहा है। नहीं, बताया जाता है कि पेपर वगैरह सब कराते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। तो क्या ये नियम है? जे भी है, यहाँ ऐसे बच्चे कुछ लोग हैं जो इनके पास ना आधार कार्ड है ना समग्र ID है, वो अपन कोचिंग पर पढ़ा रहे हैं।
अच्छा, कई बच्चे ऐसे हैं, कई अभिभावकों ने बताया कि उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है शासकीय योजना के, क्योंकि उनकी मैपिंग नहीं हो पा रही है। तो मैपिंग आप कहाँ पर कराते हैं? नहीं, अब उनका कोई आधार कार्ड नहीं है। नहीं, जिनके आधार कार्ड हैं, जिनके आधार कार्ड हैं उन्हें भी मैपिंग नहीं की जा रही है। तो वो बच्चे नहीं है ना हमारे पास ऐसे कुछ। नहीं, जैसे मैपिंग करानी है, आप यहाँ पे पढ़ाते हैं, हाँ, कितने घंटे पढ़ाते हैं आप? 4 से 5 घंटे पढ़ा। 5 घंटे पढ़ाते हैं। उन 5 घंटे वो यहाँ समय देते हैं, तो विद्यालय तो जाते नहीं होंगे फिर? जी कोई विद्यालय नहीं जाते, यहीं भी आते हैं। जी। तो कहीं ना कहीं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ ना? नहीं, हम वो बच्चे नहीं पढ़ा रहे हैं ना सर। जो गांव उठ के आया है उनके पास कोई नहीं, उनकी स्थिति आप देखिए चल के। नहीं, कई बच्चे, मैंने बच्चों से बात की तो कई बच्चे तारा के भी हैं, लोकल प्रॉपर तारा के। वो भी पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो फिर वो स्कूल नहीं जाते होंगे, विद्यालय नहीं जाते होंगे, एक तरफ मतलब जाते ही नहीं हैं। तो आप कहीं ना कहीं उनको बरगला रही हैं इस साइड की। एक तरफ सरकार चला रही है स्कूल चले अभियान, मतलब कोई बच्चा छूट ना जाए। हाँ, जिम्मेदारी शासकीय टीचरों की है कि उनको जाना है। एक तरफ ये आप यहाँ, ये तो जो अभिभावक हैं बाहर, उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि विद्यालय ही लगता है, यहीं पेपर कराते हैं, यही मार्कशीट टीसी वगैरह सब करते हैं, बाकायदा फीस लेते हैं। जी। और आप कह रहे हैं कि हम कोचिंग मात्र पढ़ाते हैं। तो सर आप नहीं, कोचिंग मां सरस्वती शिशु मंदिर संस्था जो है उससे। अच्छा, कहाँ की सरस्वती शिशु मंदिर, कौन सी? लिखित में है कुछ आपके पास? ये ऐसा तो नहीं अभी, मतलब वर्तमान में अपन मैप करा रहे लिखित में। नहीं, वो तो ठीक है, आप मैप करा रहे, आपके पास विद्यालय संचालित करने का कोई लिखित में कागज हो? किसी प्रकार का कोई अनुबंध नहीं हमारे पास। मेन चीज मान्यता होती है, मान्यता है आपके पास? नहीं, मानता नहीं। क्या नाम है आपका? कितने वर्ष से संचालित हो रही है? कितने वर्ष से संचालित हो रही है ये स्कूल? जी, इसी साल। इसी साल से। बगैर मान्यता के किस आपने नाम से ये संचालित कोचिंग कर सेंटर चलता है? किस नाम से कोचिंग सेंटर? अभी ये तो स्कूल हो गया ना, अभी आप कोचिंग सेंटर चलाते हैं। आप बोल कोचिंग सेंटर का क्या? शिक्षा संस्थान लिखा है उसमें, आप देखिए ना उसमें क्या लिखा है। आपका नाम क्या है? ठीक है, रामरूप कुशवाहा। धन्यवाद।